मैं शुभम कुमार। जरा सोचिए, आप साल भर मेहनत करते हैं और दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और 300-400 किलोमीटर ट्रेवल करके आप एग्जाम देने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि मेरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, या फिर आपका सेंटर चेंज हो गया है, या फिर आप एग्जामिनेशन देने बैठे और आपका माउस काम करना बंद हो गया है। तो सोचिए आप पे क्या बीतेगी। ठीक वही हाल उन छात्रों का हुआ है जो एसएससी का एग्जाम देने गए थे। ये सब हो रहा है एसएससी के एग्जाम में। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि स्टूडेंट और टीचर प्रोटेस्ट करने दिल्ली क्यों पहुंचे और इस पे सरकार का क्या एक्शन रहा है। आज से पहले टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अभी एडुकेटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसके तहत बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी है छात्रों को। आइए इसमें पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी है एग्जाम के दौरान। एडुकेटी ने अपना लोकेशन रिमोट एरियाज में रखा है, जहां छात्र बहुत मुश्किल से पहुंच रहे हैं और मुश्किल से पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज हो चुका है या फिर उनका एग्जामिनेशन रिशेड्यूल हो चुका है। जो सेंटर दिया गया है वो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटर्स हैं। एक कमरे में 10-10 कंप्यूटर बैठा रखा है और एग्जामिनेशन के बीच में अगर माउस खराब होता है या फिर कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। पेन का क्वालिटी बिल्कुल ही वीक है और रफ सीट भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। और यह भी पता चला है कि वॉलेंटियर फोन पे बात कर रहे हैं एग्जाम के दौरान और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। ये तो कुछ भी नहीं, जो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थर्ड शिफ्ट में रिपीट हो जा रहे हैं। तो कभी डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम ही मिसिंग है। ये सब तो हो रहा है एसएससी के एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं कि 31 जुलाई 2025 को क्या हुआ। ये सब कारणों को देखते हुए स्टूडेंट और टीचर ने दिल्ली चलो आंदोलन का शुरुआत किया। शांतिपूर्वक न्याय मांगने गए थे एसएससी से स्टूडेंट और टीचर ने, लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में बहुत सारे टीचरों पे एफआईआर और स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ। उन टीचर्स की क्या गलती थी जो उन बच्चों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं और 800 किलोमीटर ट्रेवल करके एग्जाम देने आते हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं हो पाता है। शायद हमारी सरकार भूल रही है कि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यह तो चाइना वाली झलक दिख रही है, प्रोटेस्ट करने पे लाठीचार्ज करवा देना या फिर अरेस्ट करवा देना। एक तो वैसे ही हमारे देश में सरकारी नौकरी बहुत कम हो गया है और जो भी सरकारी नौकरी बचा है उसमें सिस्टम नहीं रह गया है। हम लोग एप्लीकेशन फीस 100 रुपए देते हैं, वो भी कम पड़ रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट ही बहुत कम पैसों में दिया गया है। इसी वजह से ना कोई सिस्टम रहा है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। सोचो उस बच्चे का क्या जो आखिरी बार बोल के घर से कर्ज लेके आते हैं और फिर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया तो सेंटर नहीं मिल रहा है, तो सोचो उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी। मैं तो कहता हूँ कि इसको लेकर हमें आवाज उठाना चाहिए और ऐसी मनमानी नहीं होने देना चाहिए। ये थी सारी एसएससी कंट्रोवर्सी की बातें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय।